नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन पर सिंदूर का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान का बहुत बड़ा ही खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण मानी जाती है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी महिलाओं को सिंदूर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई सुहागिन महिलाएं शादी के बाद भी अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदू धर्म में बनाए गए परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। दोस्तों, जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर करती हैं, उनके पति को धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, उनके पति का धन संपदा और मान सम्मान अक्सर कमी बनी रहती है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा बीमार रहते हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि सिंदूर लगाने की वो नियम है जो हर सुहागिन महिलाओं को जानना जरूरी है। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव अपने पैसों से सिंदूर खरीद कर लाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर अपने मांग में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपने मांग में भरना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संपदा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम धंधा सब चौपट हो सकता है। ऐसा करने से पति की आयु दिन प्रति घटती रहती है। तो आप अपना ही सिंदूर का इस्तेमाल करें। दूसरे का सिंदूर अपने मांग में नहीं भरना चाहिए। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को मंदिर तथा माता रानी के चौकी के उपहार में मिले सिंदूर ले लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि माता रानी के चरणों में जो मिले हैं सिंदूर, वो माता रानी स्वयं चलकर आपको अपना सिंदूर दे रही हैं और वह सिंदूर बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि माता जी के मंदिर के उपहार में जो सिंदूर मिलता है, वो अवश्य ले लेना चाहिए। इससे समक्ष माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे आपके पति पर संकट नहीं आते हैं। नंबर 4, दोस्तों, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। इसी सिंदूर को आप अपने मांग में अवश्य लगाएं। पति की आयु बढ़ेगी। जब आप सिंदूर किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका पति का प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। यदि आप किसी के सामने सिंदूर लगाती हैं तो आपके रिश्ते को नज़र लग सकती है। आपके पति का प्यार कम हो सकता है। अगर आपको किसी के सामने सिंदूर लगाना पड़ जाए तो आप सर में पल्लू रख लें और सिंदूर लगा लें। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने बालों में छिपाकर सिंदूर लगाती है, उसके पति का मान सम्मान भी लोगों के सामने हमेशा छिपा रहता है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसके पति का मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके वो हकदार है। शायद यही वजह है। तो जब सिंदूर हम लगाते हैं मांग में, तो यानी कि लंबी मांग में जितना ही हम सिंदूर भरेंगे, उतना ही पति का मान सम्मान बढ़ेगा और उतना ही पति की आयु बढ़ेगी और उतना ही पति की तरक्की होगी। तो माताएं से निवेदन है कि सिंदूर हमेशा लंबी मांग में जितनी आपकी मांग करे उतना सिंदूर भरे। सिंदूर के डिबिया में चांदी का सिक्का हमेशा डालकर रखें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का हमेशा अपने सिंदूर में रखें और अपना सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और सिंदूर मांगता है तो आप दूसरी डिब्बी का दे सकते हैं, पर जो आप सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं वो
सिंदूर आपको नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके पति हमेशा तरक्की करेंगे और आपके घर में स्वयं माता पार्वती वास करेंगी। नंबर 6, माना जाता है कि सिंदूर लगाते समय अगर किसी सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया जमीन पर गिरकर बिखर जाए तो माना जाता है कि आपके पति के ऊपर संकट आने वाला है या फिर कोई हानि पहुंचाने वाला है। यदि आपके हाथों से सिंदूर गिरता है, उस जगह सिंदूर रखें, ऐसा सिंदूर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी सिंदूर जमीन पर ना गिरे, इससे आपको बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने मांग पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्री को किसी भी पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर अपनी मांग सूनी नहीं करनी चाहिए। जैसे करवा चौथ, वट सावित्री और अन्य कोई पूजा हो तो मांग भरकर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि माता पार्वती स्वयं आपको आशीर्वाद देंगी। माता गौरव को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरने से सुहागिन स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यही कारण है यदि पूजा पाठ के समय आप अवश्य सिंदूर चढ़ाएं और फिर वही सिंदूर आप अपने मांग में भरें। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्री को कभी भी पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाने चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पीरियड के दौरान शरीर को अशुद्ध मानी जाती, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने का शास्त्र मना करता है। इसलिए पीरियड के दौरान सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 8, मंगलवार के दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए भी मंगलवार के दिन सुहागिन स्त्री को अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। तो एक दिन पहले ज्यादा अपने मांग में सिंदूर भर ले ताकि मंगलवार के दिन सिंदूर न लगाना पड़े। नंबर 9, शुक्रवार के दिन लगभग सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। किसी भी नई चीज का प्रयोग करने से लेकर नए कपड़े पहनने के लिए इस दिन का उत्तम माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर अवश्य खरीद कर लाएं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, मंगलवार का दिन कभी भी भूल कर भी सिंदूर खरीद कर नहीं लाना चाहिए और बिना नहाए सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर कभी भी नहीं भरने चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती, हालांकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी ही रहती है। अगर आप इस उपाय को कर लेती हैं तो आपका सुहाग अमर रहेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।